नमस्कार मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद मृत शरीर को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में मृत शरीर को जलाने की प्रथा है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कर दें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के अनुसार नवजात शिशुओं और सन्यासियों को मृत्यु पश्चात जलाने की बजाय उन्हें दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण में एक कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष तक के किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की बजाय उसे भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। इससे अधिक उम्र के लोगों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जलाना ही उचित है। गरुड़ पुराण की माने तो 2 वर्ष की उम्र तक के शिशु दुनियादारी अर्थात किसी भी तरह की मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उस शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर से कोई मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आत्मा उसके साथ कोई मोह न होने के कारण उस शरीर को आसानी से त्याग कर देती है और पुनः उस शरीर में घुसने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है। इसी कारण बड़े लोगों की मृत्यु के बाद आत्मा उस शरीर में वापस प्रवेश करने का तब तक प्रयास करती रहती है जब तक कि शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे जला न दिया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और फिर उसकी आत्मा के पास मोह के लिए कुछ शेष नहीं रह पाता है। हिंदू धर्म में अग्नि को एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसमें मृतक को जलाने से ही वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिनको संसार का मोह नहीं है, उनकी आत्मा को उनकी देह से भी कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनके शरीर को जलाने की बजाय दफनाने का रिवाज है। गरुड़ पुराण के अनुसार सन्यासियों को भी जलाने की बजाय उन्हें दफनाना उचित है, क्योंकि सन्यासी अपने जीवन में तपस्या कर अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। ऐसे में उस शरीर की आत्मा को जीते जी कोई लगाव नहीं रह जाता है और जब ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा बिना किसी बाधा के सीधे बैकुंठ धाम में स्थान पा लेती है। श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसका शव जहाँ दफनाया जाता है उस स्थान पर गाय का गोबर लेप कर वहाँ एक तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुलसी होती है वहाँ साक्षात विष्णु जी का वास होता है और मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। शिशुओं का पिंडदान नहीं किया जाता, इसलिए मृत बालक के माता पिता को चाहिए कि वे उस मृत बालक की आयु के बराबर बालकों को दूध दें या अपने हाथों से दूध पिलाएं और यदि वे चाहें तो अपने मृत बालक के उद्धार हेतु कुछ कपड़े भी दान करें। इससे उस आत्मा को जल्द ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों और साधु सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। अब आप भी जान चुके हैं, तो इसे स्वयं तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों तक भी पहुंचाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।